महाराष्ट्र डायरीज में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में चल रहे हिंदी बनाम मराठी के विवाद की, और इस विवाद के बीच आए महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के बयान की, जिसको लेकर बड़े पैमाने पर राजनीति हो रही है। इसके अलावा बात करेंगे मुंबई से सटे कल्याण इलाके से आए एक हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की, जिसके अंदर एक मरीज का परिजन हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है, और इस मुद्दे को किस तरह से हिंदी बनाम मराठी का एक रंग दे दिया गया है। साथ ही साथ बात करेंगे मुंबई के बारिश की, जिसके चलते मुंबई के भांडुप इलाके में एक लैंडस्लाइड हुई और इसमें कई सारे घर गिर गए। चलिए विस्तार से इन तीनों खबरों की चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी, मेरा नाम है शुभ कनौजी। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की। आपको बता दें कि मुंबई में एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बयान दिया है, और इस बयान को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो नेता है उन्होंने नाराजगी जताई है। दरअसल सीपी राधाकृष्णन एक कार्यक्रम में भाषा विवाद को लेकर बयान दे रहे थे, और उसमें उन्होंने महाराष्ट्र में जो हिंदी बनाम मराठी का विवाद चल रहा है उसको लेकर ये कहा कि हमें बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, और अगर इस तरह से हम नफरत फैलाते रहेंगे तो हो सकता है कि हमारे राज्य में निवेश ना आए। आप सुनिए क्या कहा सीपी राधाकृष्णन ने। That if you don't speak Marathi, then you will be beaten up. This has happened in Tamil Nadu also. And I was an MP, as I told, I was working. One day it is about 1 o'clock in the night. And I was coming on the highway, some people were beating somebody else. Then immediately I asked my driver to stop the car. Then I get down from my car. They didn't expect me that I will be coming at that time. After seeing me, some people run away. Those who have been beaten up, beating fellows run away. Beaten up persons were standing there. I asked them, what is the problem? He was telling in Hindi. I understand only mar. That only I understand. So I called the hotel owner and I asked him, what is the problem? Then the hotel owner explained to me that they don't know Tamil. So the other fellows were trying to beat them. You should speak only in Tamil. If you come and beat me, can I speak in Marathi immediately? Is it possible? Then I asked they were drivers up from the north. So I asked, I am very sorry that it has happened. Those fellows have already run, because after seeing me, they run away. And I was there till they were taken their food, and I paid the money for their food, and I say sorry to them, and they take the lorry. Then only I started moving from that. Why I am telling this? If we spread this type of hatred, then which investor will come? No investor will come. No industry will come. सीपी राधाकृष्णन के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में एमएनएस के मुंबई प्रेसिडेंट संदीप देशपांडे का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने किसी को भाषा के विवाद में नहीं मारा है, हमने जिन लोगों की पिटाई की है उन लोगों ने हमारी मराठी भाषा का अपमान किया, हमने किसी को भी ऐसे ही नहीं मारा है, और अगर महाराष्ट्र में निवेश आता है तो सबसे पहले वो मराठी भाषी लोगों के लिए होना चाहिए, यानी कि उसका फायदा मराठी भाषा के लोगों को होना चाहिए। तो इस तरह से राज्यपाल के इस बयान को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति शुरू हो चुकी है। अब बात करते हैं मुंबई से सटे कल्याण इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज की। फुटेज को आप आपकी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। दरअसल कल्याण के नांदीवली इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल का ये वीडियो है, और इस वीडियो में देखा जा सकता है कैसे एक शख्स जो है वो इस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। गोकुल झा नाम का ये शख्स है, और इसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की अगर बात करें तो मामला 22 जुलाई का बताया जा रहा है, जब
एक मरीज को लेकर उनके परिजन जो है अस्पताल पहुंचे थे और उस वक्त रिसेप्शनिस्ट ने इन परिजनों को जो है रुकने का इंतजार किया और अपना जो टर्न है उसे आने के लिए उन्हें कहा और उसी बीच दोनों के बीच बहस हुई और बहस के बाद इस गोकुल झा नाम के शख्स ने इस रिसेप्शनिस्ट को जोरदार लात मार दी। हालांकि ये जो मामला था ये जो है अस्पताल में बहसबाजी को लेकर था और इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता इसमें घुस गए और इन लोगों ने इसे मराठी बनाम हिंदी का विवाद बता दिया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानिक कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पहुंचे और बड़े पैमाने पर उन्होंने इसे मराठी विरोधी बताया। हालांकि अब इस पूरे मामले में नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है जिसके अंदर इस रिसेप्शनिस्ट की हरकत भी दिखाई दे रही है, जिसके अंदर वो मरीज के परिजन को, जो कि एक महिला है और फुटेज में दिख रहा है कि वो उससे उम्र में ज्यादा है और उसको ये एक तमाचा मारती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अपने आप में इस रिसेप्शनिस्ट के ऊपर भी सवाल उठने लगा है। अब बात करते हैं मुंबई में हो रही बारिश की। आपको बता दें कि कल से ही मुंबई में बारिश हो रही है। हालांकि बारिश इतनी जोरदार नहीं हो रही है, लेकिन इस बारिश की वजह से भांडुप इलाके में एक घटना हुई है और इस घटना के चलते एक बड़ी लैंडस्लाइड हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जो है इस लैंडस्लाइड के चलते कई सारे घर गिर गए। दरअसल भांडुप के ओमेगा स्कूल के सामने का की ये घटना है और यहाँ पर पहाड़ पर कुछ घर बने हुए थे और बारिश के चलते जो है सेफ्टी वॉल भी जो है वो पूरी तरह से ढह गई और ढह जाने की वजह से जो 3 से 4 घर थे वो घर जो है पूरी तरह से नीचे आ गए। हालांकि प्रशासन ने पहले ही सबको अलर्ट करके रखा हुआ था और इसी के चलते किसी को के भी जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। इस हादसे के बाद यहाँ के बाकी घरों को भी खाली कर दिया गया है और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर तैनात की गई है। तो इस तरह से ये घटना हुई। हालांकि किसी के भी घायल होने की कोई भी जानकारी नहीं आई है, जो अपने आप में राहत भरी खबर है। तो ये थी महाराष्ट्र डायरीज की आज की खबरें। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।